हेलो फ्रेंड्स। तो मैं प्रीति वागले। तो मैं सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन देती हूँ एकदम शॉर्ट में। तो मैं प्रिंसिपल पोस्ट पे हूँ और ऑनलाइन लेक्चर भी देती हूँ साकेत लॉ कॉलेज में शाहपुर। और मेरा पीएचडी परसिंग चल रहा है। तो एग्ज़ाम का सीज़न चल रहा है, इसलिए मैंने ये स्पेशल यानी टॉपिक चूज़ किया है कि पेपर आप कैसे लिखोगे। तो इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन से भी पहले आपको आंसर शीट जब आपको मिलता है तो आपके पास 10 मिनट रहते हैं। तो लाइन आप फटाफट यानी पेपर का ऐसे मार्जिन लाइन निकालने के बजाय आप ऐसे फोल्ड कर सकते हैं दोनों साइड से। हम्म? और वो मार्जिन के बाहर आपको नहीं लिखना है, सिर्फ बीच में लिखना है। तो बहुत से स्टूडेंट यानी स्केल लेंगे, पेंसिल और फिर रेशा यानी निकालते बैठते हैं बाउंड्री। तो वो नहीं करने के बजाय मैंने जब भी मेरे पेपर दिए हैं तो मैंने बस ऐसे फोल्ड किया है दोनों साइड से। तो आपका टाइम बचता है और फिर आपके पास बहुत टाइम होता है। तो जो आंसर शीट में पहले ब्लैंक जो जगह रहती है ब्लैंक, तो उधर जस्ट आपको एक बॉक्स निकालना है पेंसिल से। अगर बॉक्स भी नहीं निकालेंगे तो चलेगा। आप एक बॉक्स निकालने नहीं टाइम है तो आप एक छोटा सा थॉट लिखिए, कुछ भी पॉजिटिव थॉट। और उसको आप अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम या फिर प्लूटो, एरिस्टोटल, सालमंड, ऐसे किसी का भी आप नाम दे दो चलेगा। क्योंकि याद नहीं आता है ना कि ये इसी का ही थॉट है, ये प्लूटो का ही थॉट है। तो कोई भी आप एक पॉजिटिव थॉट 2 लाइन का, 1.5 लाइन का, 2 लाइन का, 3 लाइन का लिख कर नीचे कॉर्नर पे प्लूटो, एरिस्टोटल, नेहरू जी, किसी का भी आप नाम लिख सकते हैं और फिर आप स्टार्ट कीजिए पेपर को। तो जो भी यानी पेपर एग्जामिनर है वो खुश हो जाएगा, उसका इम्प्रेशन अच्छा रहेगा। तो वो यानी वो देखकर ही खुश हो जाएगा। और फिर आपको स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट आप कैसे करोगे? तो इंट्रोडक्शन यानी जो भी लॉ है, जो भी अभी मान लो कि आपका टॉट का पेपर है तो पहले मिडल में लिखना है फॉन्ट में, सॉरी, इंट्रोडक्शन। और फिर नीचे आपको स्टार्ट करना है और इंट्रोडक्शन के नीचे आपको डार्क लाइन करना है। यानी जो पेपर तपास रहा है, जो भी सुपरवाइज़र है, तो उसको वो एकदम से दिख के आएगा कि नहीं, इसने ऐसे ही कैसे भी लिखना स्टार्ट नहीं किया कि पेन नीचे किया और स्टार्ट ब्ला ब्ला ब्ला। तो वो नहीं, उसको पता चलेगा कि नहीं इंट्रोडक्शन। और फिर इंट्रोडक्शन में आपको लिखना है जो भी लॉ का पेपर है, टॉर्ट लॉ का मान लो आप पेपर दे रहे हैं तो टॉर्ट का आपको इंट्रोडक्शन देना है। तो इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखोगे कि टॉर्ट लॉ यानी इसको अपकृति का कायदा भी बोला जाता है। अपकृति मीन्स आपको अपकृति नाम में ही पता चल जाएगा। अप यानी जो नहीं करना चाहिए, कृति यानी एक्शन, जो एक्शन नहीं करना चाहिए। तो टॉर्ट मीन्स अपकृति का कायदा, जो एक्शन नहीं करना चाहिए। अगर डिफेंडेंट ने, अगर जो रिस्पोंडेंट है उसने अगर प्लेंटिफ के अगेंस्ट कोई एक्शन की, यानी जो प्रतिवादी है उसने वादी के अगेंस्ट कोई एक्शन की और वो एक्शन से अगर प्लेंटिफ को, एप्लीकेंट को, वादी को हानि पहुंचती है या फिर कुछ नुकसान होता है, तो उसको सामने वाले को यानी जिसने नुकसान पहुंचाया है, जो भी सामने वाला है, डिफेंडेंट है, रिस्पोंडेंट है, प्रतिवादी है, तो उसको कॉम्पनसेशन देना पड़ता है। तो ये आप इंट्रोडक्शन में सब लिख सकते हैं कि टॉर्ट ये वर्ड लैटिन
लैटिन लैंग्वेज से आया है, लैटिन से आया है। लैटिन वर्ड से यानी टॉर्टम, टॉर्टम बोला जाता था। लैटिन वर्ड टॉर्टम से ये टॉर्ट आया है। तो ऐसा आप सब लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन में। और आप इंट्रोडक्शन में एग्जाम्पल दे सकते हैं कि ए बी ऐसा किया, टॉट यानी किसी को धक्का दिया जानबूझकर, या फिर किसी के रास्ते में कुछ रख दिया आने जाने के रास्ते में कि जिससे उसको हानि पहुँचे, या फिर किसी का आने जाने का रास्ता है, पब्लिक प्लेस है, वहाँ पर कुछ रख दिया, कांटे के झाड़ रख दिए, कुछ भी रख दिया कि सामने वाले को तकलीफ हो, और ये बार बार वो कर रहा है। तो ये आप सब एग्जाम्पल दे सकते हैं। या किसी के खेत में या जगह में जानवर छोड़ दिए, या जानवरों को वहाँ जाने के लिए प्रोवोक किया, तो आप ऐसे एग्जाम्पल दे सकते हैं। और इंट्रोडक्शन में केस लॉ, केस लॉ भी आपको देना चाहिए। तो केस लॉ अगर आपको नहीं याद है, केस लॉ नहीं याद है, तो आप एटलीस्ट एग्जाम्पल तो भी आपको देना चाहिए। एग्जाम्पल, केस लॉ और डेफिनेशंस देना चाहिए। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन। फिर इंट्रोडक्शन के बाद फिर आएगा हिस्ट्री। तो वैसे ही आपको बीचों बीच हिस्ट्री लिखना है, और फिर अंडरलाइन करना है हिस्ट्री के नीचे। और फिर वो लॉ का हिस्ट्री क्या था, ये लॉ नया क्यों आया, या फिर इसमें अमेंडमेंट क्यों आए, और ये लॉ कब पास हुआ, इसको कब पास किया गया, और ये पहले का लॉ क्यों स्क्रैप किया गया, क्यों रिपील किया गया। तो ये सब हिस्ट्री में आएगा कि ये लॉ का बैकग्राउंड क्या था। तो ये सब हिस्ट्री में आएगा। तो हिस्ट्री में भी आपको केस लॉ देनी है। अगर केस लॉ नहीं याद है तो आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। अगर केस लॉ नहीं याद आ रहा है तो आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। और फिर हिस्ट्री, तो पहले हमने देखा इंट्रोडक्शन, दूसरा हिस्ट्री, 2 नंबर हिस्ट्री, 3 नंबर मेन कंटेंट, यानी आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है, जो मेन आपका क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसका जो मेन मसाला वो आप मेन यानी थर्ड इसमें आप लिखोगे। यानी इंट्रोडक्शन हिस्ट्री के बाद आप लिखोगे मेन कंटेंट। आपको जो मेन क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर आप लिखोगे, लेकिन वो आंसर आपको डायरेक्ट स्टार्ट नहीं करना है। पहले इंट्रोडक्शन, मैंने कैसे डायरेक्ट स्टार्ट नहीं किया। पहले भी बहुत से लेक्चर में मेरा इंट्रोडक्शन मैंने दिया है, लेकिन ये वाले टॉपिक में भी मैंने पहले मेरा इंट्रोडक्शन दिया, और फिर मैंने चालू किया कि जो मुझे आपका आज टॉपिक लेना है एग्ज़ाम पीरियड के बारे में। तो फिर मेन इंट्रोडक्शन हो गया, हिस्ट्री हो गया, फिर मेन कंटेंट। मेन कंटेंट जो आपको पूछा गया है, तो मेन कंटेंट में भी जो पूछा गया वो आप लिखोगे, और फिर उसमें भी केस लॉ। और केस लॉ अगर नहीं याद है, एक दो तो दो 5-6 तो याद आना ही चाहिए, क्योंकि मैंने भी दिए हैं पेपर, एलएलबी किया है, एलएलएम अभी मैं पीएचडी कर रही हूँ, तो आपको भी याद आना ही चाहिए। तो अगर केस लॉ नहीं याद है, ज़्यादा नहीं याद है, तो आप केस लॉ और एग्जाम्पल दे सकते हो, डेफिनेशन। केस लॉ भी देना है और एग्जाम्पल भी बहुत आपको याद आ रहे हैं, तो एग्जाम्पल भी दीजिए, डेफिनेशन भी दीजिए। तो ऐसा इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, मेन कंटेंट, मेन कंटेंट में भी आपको एग्जाम्पल, केस लॉ ये देना है। फिर मेन कंटेंट के बाद आएगा सजेशन। वैसे ही बीचों बीच लिखना है सजेशन, फिर अंडरलाइन डार्क इससे, और फिर नीचे स्टार्ट करना है। तो सजेशन में यानी आपका सजेशन क्या है, पर्सनल सजेशन, कि आपका क्या कहना है उस लॉ के बारे में, कि ये लॉ में ये कमियां है, ये लॉ में ये होना चाहिए था लेकिन ये इंक्लूड नहीं किया गया, और ये लॉ में यानी इतना सीरियस पनिशमेंट नहीं दिया है, या फिर इतना ज़्यादा फाइन नहीं दिया है, तो सामने वाला तो वापस वापस करेगा कि अरे 100 रुपये फ़ाइन है, 200 फ़ाइन है, तो ये इतना जितना स्ट्रिक्ट होना चाहिए था उतना नहीं है, और ये लॉ आकर भी उतना इम्प्लीमेंटेशन जितना होना चाहिए
तो उतना नहीं हुआ है इम्प्लीमेंटेशन। तो ये इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हुआ है, यानी बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि ये लॉ हमारे लिए आया है, वुमेन्स के लिए ये बेनिफिट है, या बच्चों के लिए या सबके लिए। तो वो लॉ सजेशन में आप लिख सकते हैं कि लॉ पास करने के बाद उसको अवेयरनेस करना चाहिए, हर पुलिस स्टेशन में, स्कूल में, कॉलेज में, हर सोसाइटी में जाकर वर्कशॉप अरेंज करना चाहिए, तो जिससे वो लॉ के बारे में सबको पता चल सके, तो वो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होगा, सबको है ना पता चलेगा। तो ये हो गया सजेशन पार्ट। और उसके बाद लास्ट, फिफ्थ नंबर, लास्ट, कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में आएगा, कंक्लूजन मीन्स जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसका एकदम ब्रीफ में, एकदम शॉर्ट में कंक्लूजन लिखना है, यानी संक्षिप्त में लिखना है बस। कंक्लूजन में और कुछ नहीं आएगा। और फिर कंक्लूजन के बाद थैंक यू, यानी आपका क्वेश्चन रेडी। फिर बहुत मैं लेक्चर देती हूँ तो बहुत जन बोलते हैं कि एक ही टॉट का पेपर है मान लो, तो बार बार क्वेश्चन में बार बार इंट्रोडक्शन लिखना है क्या, बार बार यानी हिस्ट्री लिखना है क्या। तो हाँ, अगर 2 मार्क का है 1 लाइन का तो उसमें नहीं लिखना है, लेकिन 5 मार्क का है, 7 मार्क का है, 12 मार्क का है, 20 मार्क का है, तो उसमें आपको बार बार रिपीट लिखना ही है। क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आप डायरेक्ट आंसर स्टार्ट करोगे तो बहुत बैड इम्प्रेशन गिरेगा। तो बार बार भी रहा तो भी क्वेश्चन तो न्यू है आपका, इसलिए आपको बार बार वो रिपीट करना है, क्योंकि क्वेश्चन न्यू है। तो बार बार आपको 5 मार्क का भी रहा तो आप एक पैराग्राफ इंट्रोडक्शन, एक पैराग्राफ हिस्ट्री, मेन कंटेंट, फिर सजेशन, कंक्लूजन आप दे ही सकते हैं। मैंने भी वैसे ही किया था। तो 5 मार्क का साथ लॉन्ग क्वेश्चन आपको देना ही देना है। अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए, आपको अच्छा ग्रेड चाहिए, तो आपको इसी सीक्वेंस में आपको पेपर लिखना चाहिए। और ये सिर्फ मैं BLS के लिए नहीं बोल रही हूँ, ये LLB को भी काम आएगा, ये LLM को भी, और PhD में भी ऐसा ही लिखा जाता है, LLM में भी। नहीं तो आपके प्रोजेक्ट रिजेक्ट किए जाते हैं कि ये वापस से बना के लाओ, ये नहीं चलेगा। और LLB में आपको 55% एटलीस्ट आना ही चाहिए, तो ही आप LLM के लिए एलिजिबल होंगे, नहीं तो आप LLM नहीं कर सकते, एडमिशन नहीं होगा, आप एंट्रेंस नहीं दे सकते। तो आपको अगर अच्छे मार्क्स चाहिए, आगे जाना है, आगे और LLB के बाद और एग्ज़ाम देना है, सिर्फ LLM नहीं और भी एग्ज़ाम देना है लॉ रिलेटेड, तो इसी सीक्वेंस में आप लिखोगे तो अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। तो अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगता है, आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। और आज के लिए इतना ही, और सभी को बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स। और अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।